सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 905वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज अग्रिम 6 नाम 906 से 911 इनका भाष्य देखते हैं। तो 906 से 911 इन 6 नामों का पाठ करते हैं। तत्वाधिका तत्वमयी तत्वमर्थस्वरूपिणी सामगान प्रिया सौम्या सदाशिव कुटुंबिनी। तो यह 6 नाम हमें प्राप्त हैं। 906वां नाम है तत्वाधिका। तत्वाधिका नाम का सामान्य अर्थ है 36 तत्वों से परे अर्थात अतीत हैं जो, वह भगवती तत्वाधिका नाम से कही गई है। भास्कर राय जी भाष्य करते हुए कहते हैं तत्वानि प्रलय पर्यंत स्थायी वस्तुनि षड्त्रिंशत् संख्यानि एव, कि वह वस्तु जो प्रलय काल तक स्थिर बनी रहे वह तत्व कहलाती है। तत्व माने यहाँ लौकिक तत्वों की बात हो रही है, परम तत्व की नहीं। तो वह पदार्थ, वह लौकिक पदार्थ या वह लौकिक वस्तु जो प्रलय काल तक स्थिर बनी रहती है उसे तत्व कहते हैं और इनकी संख्या 36 है। तो घटादीनाम तत्व पदवाच्यत्वात् अभावात्, कह रहे घट आदि जो हैं इनको तत्व नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह प्रलय काल तक स्थायी नहीं रहते। घट है, देह है, यह कुछ काल तक ही रहते हैं। माने जैसे जीव की आयु उतनी ही उसकी देह होती है। जैसे मनुष्य की औसत आयु 70-75 वर्ष है लगभग, तो उतना ही उसका देह चलता है। जैसे श्वान की आयु है तो वह भी 15 साल, 14 साल, 16 साल जैसा है। इस दृष्टि से तुम्हारे देह भी स्थायी नहीं है। ऐसे घट की भी आयु है। घट भी 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1000 साल अगर बहुत संभाल के रखें तो वो चल जाता है। तो वो प्रलय काल तक स्थायी नहीं रहता। इसलिए जो घटादि पदार्थ हैं उनकी तत्ववाच्यता नहीं है। ठीक है, कहते उक्तम चाभियुक्त ही विद्वानों द्वारा इस विषय में कहा गया है आप्रलयम यत्तिष्ठति सर्वेषां भोगदायी भूतानां तत्त्वमिति प्रोक्तम न शरीर घटादि तत्वमतः इति। कह रहे विद्वानों का ऐसा वचन है कि प्रलय काल तक जो कुछ रहता है सभी जीवों को आनंद देता है, उन्हें तत्व कहते हैं। शरीर घटादि की गणना तत्वों में नहीं होती। अब कह रहे हैं कि तेभ्यो अधिका तन्नाशे अपि अवस्थानात्, यह 36 तत्वों से भी परे हैं, है ना। तेभ्यो अधिका यानी 36 तत्वों से भी अधिक या परे या अतीत हैं जो। और कह रहे हैं कि तन्नाशे अपि अवस्थानात्, कि प्रलय काल में इन 36 तत्वों का नाश होने के बाद भी जो संवित तत्व बचा रहता है, जो संवित तत्व शेष रहता है या जो संवित तत्व वर्तमान रहता है, वह संवित तत्व या वह संवित यहाँ तत्वाधिका नाम से कहा गया है। तो इस दृष्टि से तत्वाधिका नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। अब 907वां नाम है तत्वमयी। तत्वमयी नाम का शाब्दिक अर्थ तो यही है कि तत्व स्वरूपा, तत्व ही स्वरूप है जिनका, ऐसा समझना चाहिए। तत्वमयी माने
मयट प्रत्यय जो है वो स्वरूपार्थक होता है, तो तत्व ही स्वरूप है जिनका, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं तत्वमयी तत्व प्रचुरा, कि तत्व प्रचुरा अर्थात तत्वों की प्रचुरता है जिनमें, क्योंकि वह सभी तत्वों का अधिष्ठान है। 36 के 36 तत्व उस अधिष्ठान भूत तत्वमयी भगवती में ही अवस्थित होने के नाते भगवती को तत्वमयी कहा गया है, क्योंकि वह तत्वों का अधिष्ठान है। सारे जो तत्व हैं वह उन्हीं भगवती में स्थित रहते हैं। अब आगे कह रहे हैं यद्वा अथवा तत्वम शिव तत्वम तद अधिका चिन्मयी चेति नामद्वयार्थः। तो यहाँ पर अब दोनों नामों का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, माने तत्वाधिका और तत्वमयी दोनों को एक साथ बोल रहे हैं कि तत्व का अर्थ शिव तत्व है, माने जो 36 तत्वों में माने कहें कि चरम तत्व है वह शिव तत्व है। उस शिव तत्व से भगवती का अभेद है, माने शिव तत्व ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती तत्वमयी कही गई। और तत्वाधिका यानी 906वें नाम में जो तत्वाधिका जो पद आया है उसकी दृष्टि से अगर भाष्य करें तो शिव तत्व से अधिक अर्थात परे चिन्मय परम शिव तत्व हैं जो, इस दृष्टि से तो वह तत्व अधिका का भी भाष्य शिव तत्व को लेकर के यहाँ भाष्यकार जी ने कर दिया है। अब आगे कह रहे हैं कि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि द्वय रूपा इति यावत, कि जो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि स्वरूप है जो, ऐसा तात्पर्य यहाँ पर भाष्यकार जी बता रहे हैं। तदुक्तम ज्ञानार्णवे, कि ज्ञानार्णव तंत्र में ऐसा बताया गया है। ज्ञानार्णव 16 7 से 12 माने 16वें अध्याय के 7 से 12वें श्लोक में ऐसा स्पष्ट किया गया है कि स्वयं प्रज्ञातम संज्ञस्तु शिवाधिक्येन जायते असंप्रज्ञात नामा तु शिव तत्वेन वै भवेत तल्लक्षणे अपि तत्रैव। तो यहाँ पर पहले तो ये बता दिया है कि शक्ति तत्व की अधिकता होने पर स्वयं प्रज्ञात नामक समाधि होती है और शिव तत्व की अधिकता होने पर असंप्रज्ञात नामक समाधि होती है। और इनके लक्षण भी ज्ञानार्णव तंत्र में वहीं कहे गए हैं, उनके लक्षणों को बता रहे हैं। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि के लक्षणों को, माने शक्ति तत्व और शिव तत्व की प्रचुरता से जो समाधियां होती हैं उनके लक्षण कह रहे हैं। स्वयं प्रज्ञात भेदस्तु तीव्र तीव्र तरो भवेत असंप्रज्ञात भेदस्तु मंद मंद तरस्तथा हास्य रोदन रोमांच कंप स्वेदादि लक्षण तीव्र तीव्र तरो देवी समाधि उपलक्षितः निमेष वर्जिते नेत्रे वपुस्तल्लक्षणं स्थितं मंद मंद तरो देवी समाधिर उपलक्षितः। ये कह रहे हैं कि स्वयं प्रज्ञात समाधि के तीव्र और तीव्रतर यह दो भेद होते हैं। इसी प्रकार असंप्रज्ञात समाधि के मंद और मंदतर यह दो भेद कहे गए हैं। अब यहाँ पर स्वयं प्रज्ञात समाधि के विषय में और कह रहे हैं, हास्य रोदन रोमांच कंपन और स्वेद लक्षणों से जो समाधि देखी जाती है, हे देवी वह तीव्र तीव्रतर समाधि अर्थात स्वयं प्रज्ञात समाधि कही गई है। यह शक्ति तत्व की प्रधानता से होती है। अब मंद मंदतर यानी शिव तत्व की प्रधानता से होने वाली असंप्रज्ञात समाधि के विषय में कह रहे हैं, जिसमें नेत्रों के पलक न गिरते हों और शरीर सर्वथा स्थिर और निश्चल हो, ऐसे लक्षणों वाली समाधि हे देवी मंद मंदतर नाम से कही गई है। और इन दोनों समाधियों की उपलब्धि के विषय में कह रहे हैं, इदंच द्वयम तेजो विशेषे मनोधारणेन भवति तच्च तेजः स्वनाथ मुखादेव गंतव्यम। कह रहे ये जो दोनों समाधियां हैं इनकी समुपलब्धि तेज विशेष पर मन को केंद्रित करके होती है। माने जो कुंडलिनी शक्ति का ज्योतिर्मय स्वरूप है उस पर ध्यान को केंद्रित करके ऐसी समाधि की समुपलब्धि होती है। और आगे कह रहे हैं तच्च तेज, और वह जो तेज है उसके रहस्य को स्वनाथ मुखादेव गंतव्यम, वह तो अपने नाथ अर्थात अपने गुरु के मुख से ही जाना जाता है। माने उस तेज का जो रहस्य है
जिस पर ध्यान केंद्रित करके यह दोनों समाधियां प्राप्त होती हैं या ये समुपलब्धि होती है इन समाधियों की, उस तेज का रहस्य अपने नाथ अर्थात अपने गुरु के मुख से जानना चाहिए। अब कह रहे हैं, नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं तत्वमयी नाम का, अथवा आत्मतत्वम विद्यातत्वम शिवतत्वम च इति त्रिविध तत्वमयी तत्समष्टि रूप सर्व तत्व रूपत्वात् त्रिविध तत्वाधिका चेति अर्थः। कह रहे हैं आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व स्वरूप हैं जिनका, वह भगवती तत्वमयी हैं। और ये जो आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व हैं, इन तीनों की समष्टि रूप सर्व तत्व रूपता होने के नाते वे इनसे अधिक भी हैं, इसलिए वह तत्वाधिका भी कही गई हैं, ऐसा अर्थ है। तो माने ये जो भाष्य चल रहा है इसमें 907वें नाम का भाष्य तो है ही, पर भाष्यकार कहीं कहीं 906वें नाम का भी यहाँ पर भाष्य साथ में कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। अब आगे कह रहे हैं चतुर्विध तत्व स्वरूप मुक्तम वृद्ध्यैहि। ये जो विद्वान लोग हैं उन्होंने चतुर्विध तत्व स्वरूपता को इस प्रकार कहा है, मायांतम आत्मतत्वम विद्यातत्वम सदाशिवांतम स्वात् शिवशक्तौ शिवतत्वम तुर्यतत्वम समष्टिहिरितेषाम्। तो ये इन्होंने कहा है कि भाई माया तत्व के समतुल्य आत्म तत्व है, विद्या तत्व सदाशिव तत्व के समतुल्य है, शिव तत्व शिव शक्ति के सामरस्य के समतुल्य है, और तुरीय तत्व इन तीनों का समष्टि स्वरूप है, ऐसा यहाँ कहा। अब कह रहे हैं इति, अब आगे कह रहे हैं सत्तत्वम चितत्वम आनंद तत्वम चेति त्रयाणाम स्वरूपम, कि सद चित और आनंद वस्तुतः यह ही तीन तत्व हैं। सच्चिदानंद आनंद ब्रह्मणो जातेषु शिवादि क्षितियन्तेषु शिव शक्त्योः आनंदांशो नावृतः सदाशिवेश्वर शुद्ध विद्यानां चिदंशो नावृतः माया दीक्षिति अंतानाम तो सद अंश मात्रम अनावृतम सच्चिदानंदानंद नाम उत्तरोत्तर आवरणाभावस्य पूर्व आवरणाभाव्य व्याप्यत्वम नियमात् शिव तत्वे त्रयम अपि आवृतम। ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्म अर्थात परम शिव हैं, उन परम शिव से 36 तत्व अर्थात शिव से धरणी पर्यंत जो 36 तत्व हैं उनकी उत्पत्ति होती है। इन 36 तत्वों में से जो शिव शक्ति हैं वह आनंद स्वरूप है, जो सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या है वह चिद स्वरूप है, और माया से धरणी पर्यंत जो तत्व हैं वह सद स्वरूप है, ऐसा इन्होंने यहाँ कहा। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो पहले आत्मविद्या शिव तत्व कहे गए हैं, इनमें शिव तत्व में विद्या तत्व और आत्म तत्व ये तीनों अंतर्निहित रहते हैं। ठीक, यहां तक इन्होंने ये कहा। अब कह रहे हैं विद्या तत्व सदचिद अंशावनावृतौ आनंदांशे तु अल्पावरणम आत्मतत्वे तु चिदानंदांशौ सम्यगावृतौ तिष्ठत। आत्मशब्दो अपि आत्मलाभः इत्यादि प्रयोगे अस्ति तु मात्र परत्वेन प्रसिद्धः। विद्याशब्दो ज्ञानरूप चित्परः, शिव शब्दो मोक्ष रूपानंदे प्रसिद्ध इति। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि जो शिव तत्व है उस शिव तत्व में विद्या और आत्म तत्व स्थित रहते हैं। जो विद्या तत्व है उसमें आत्म तत्व स्थित रहता है और शिव तत्व का किंचित अंश रहता है, और जो आत्म तत्व है उसमें विद्या तत्व और शिव तत्व का किंचित अंश
बना रहता है। तो आत्म तत्व में विद्या और शिव तत्व का कुछ अंश रहता है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। अब कह रहे हैं कि वस्तुतः शिव तत्व आनंद में होने के नाते आनंद के समान है। जो विद्या तत्व है वह चित स्वरूप है और जो आत्म तत्व है वह सद स्वरूप है। शिव तत्व में आनंद, चिद और सत की प्रचुरता है, माने तीनों ही हैं उसमें। और विद्या तत्व में चिद और सत की प्रचुरता रहती है, आनंद अल्प मात्रा में रहता है। और जो आत्म तत्व है उसमें सद की प्रचुरता रहती है, चिद और आनंद अल्प मात्रा में रहता है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा है। और आगे भाष्य का जो अर्थ है वह इस प्रकार है कि आत्म शब्द का प्रयोग आत्म लाभ के अर्थ में किया जाता है। आत्म शब्द की प्रसिद्धि जो है वो अस्तित्व अर्थात सत्ता के अर्थ में ही है। विद्या शब्द की जो प्रसिद्धि है वह ज्ञान रूप चित्ता यानी जो चिदांश है उसके अर्थ में है। शिव तत्व की प्रसिद्धि मोक्ष रूप आनंद के अर्थ में है, ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं तेन शब्द त्रियेणेव सच्चिदानंदंशत्वलाभ इति तत्वत्रय रहस्यम। इस प्रकार आत्मविद्या और शिव तत्वों का लक्ष्य है सच्चिदानंदांशता का लाभ होना, और यही आत्मविद्या शिव इन तत्वत्रय का रहस्य है, ऐसा यहाँ तक भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया। अब कह रहे हैं यद्वा अथवा नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं तत्वमयी नाम का षडध्वात्मक परमात्मा शरीरे षड त्रिंशत आत्मक तत्वाध्वनो अपि अवयववत् तु तत्वमयी तदुक्तम कामिके। ये कह रहे हैं षडध्वा रूप परमात्मा शरीर अर्थात ब्रह्म तत्व यानी सबल ब्रह्म सगुण ब्रह्म को यहाँ लक्ष्य किया गया है। तो उस सगुण ब्रह्म के ब्रह्म तत्व जो सगुण ब्रह्म है उसके शरीर में 36 तत्व अर्थात जो तत्वध्वा है, षडध्वा के अंतर जो तत्वध्वा है वह इस सबल ब्रह्म के या सगुण ब्रह्म के शरीरांग के समान है। अर्थात जिसके षडध्वा रूप परमात्मा शरीर में 36 तत्व उनके हाथ पैर आदि अवयव के रूप में हैं, उनका नाम तत्वमयी है। तदुक्तम कामिके, कामिक आगम में ऐसा कहा गया है पृथ्वी आदीनि षड्त्रिंशत् तत्वानि आगम वेदभिः उक्तानि अमुष्य तत्वाध्वा शुक्र मज्जा अस्थि रूप धृक् इति। तो ये कह रहे हैं कि कामिक आगम का ऐसा वचन है कि पृथ्वी आदि 36 तत्व शुक्र मज्जा वसा मांस रक्त मेद और अस्थियों के रूप में उनके शरीर के अवयव हैं। तो ये 36 तत्व उस सबल सगुण ब्रह्म के शरीर के अवयव हैं, इसलिए वह ब्रह्म या परब्रह्म तत्वमयी नाम से कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। अब 908वां नाम है तत्वत्वमर्थ स्वरूपणी। तो अब कह रहे हैं जो तत्व है उसका अर्थ साक्षात आपका ही स्वरूप है, माने तत् और त्वम, ऐसा समझना चाहिए। तत् और त्वम ये जो दोनों पद हैं इनका जो शोधित अर्थ है वह आपका ही स्वरूप है। तत्वबोध नामक जो ग्रंथ है उसमें तत् और त्वम पद का शोधन बताया गया है। तो हमारे पहले भी इस विषय में वीडियो आए हैं, तो उनका एक बार आप श्रवण कर लें। तत्वबोध ग्रंथ के ऊपर जो हमने व्याख्यान दिया था, तो वहाँ पर इसका आप विस्तार पूर्वक विवेचन देख सकते हैं। तो कह रहे हैं तत्वमर्थ स्वरूपणी, यानी तत् और त्वम इन दोनों ही पदों का जो शोधित अर्थ है वह आपका स्वरूप है। अब आगे कह रहे हैं महावाक्यस्थयो तत्पदत्वम पदयो अर्थो शिव जीव स्वरूपमस्याः, कि तत् शिव का वाचक है, त्वम जीव का वाचक है, शिव और जीव दोनों में अभेद है,
ऐसा तत्वबोध के अंतर्गत बताया ही गया है। ब्रह्म और जीव का ऐक्य बताया ही गया है शोधित अर्थ के बल पर। तो कहते हैं वह शिव और जीव जो शोधित अर्थ लिया जाता है तत् और त्वम का, माने उस शोधित अर्थ से जिस निर्गुण चैतन्य को लक्ष्य किया गया है वह आप ही हैं, वह आपका ही स्वरूप है, ऐसा कहने का यहाँ भाव है। अब 909वां नाम है सामक गान प्रिया। साम के गान प्रिय हैं जिनको, सामक गानम प्रियम यस्याः। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया। आप कह रहे हैं सामगास छंदोगाः अनवत प्राणवत प्रियम यस्या इति वा। कह रहे हैं साम का गान करने वाले जिन्हें अनवत अर्थात प्राणवत प्रिय हैं उनका नाम है सामगान प्रिया। अब आगे कह रहे हैं 910वें नाम का भाष्य सौम्या। सौम्या का अर्थ है उदार है जो। सौम महर्ति यह इति सूत्रेण यत् प्रत्यय सोमयागरहा सौम्या, यानी सोमयाग में पूजने योग्य हैं जो, वह भगवती सौम्या नाम से कही गई हैं। उमया सहितः सोमो अवयवो अस्यात्यर्थे मयश्चेति सूत्रेण वा यत् प्रत्यय। ये कह रहे हैं उमा के सहित, स माने सहित, उमा माने देवी, तो देवी के सहित अर्थात उमा के सहित हैं जो। तात्पर्य यह है कि शिव जिनका अर्धांश हैं वह भगवती सौम्या कही गई हैं। अब आगे कह रहे हैं अथवा सोम कर्पूर चंद्रयोः। सोम एव आह्लादिका इति अर्थे है शाखादित्वात् अप्रत्ययः तत्र साधुरित्यर्थे यत् प्रत्ययो वा। सौम्येत्यादि वृद्धि पाठे तो चातुर्वर्ण्यादित्वात् स्वार्थेष्यंच सदाशिवस्य। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि सोम का अर्थ है कपूर और चंद्रमा, अर्थात कपूर और चंद्रमा के समान आह्लादन आनंद प्रदान करती हैं जो, वह भगवती सौम्या नाम से कही गई हैं। ठीक, अब आगे 911वां नाम है सदाशिव कुटुंबनी। सदाशिव की कुटुंबनी अर्थात पत्नी है जो, उसका भाष्य करते हैं। इस नाम का भाष्यकार कहते हैं सदाशिवस्य कुटुंबनी भार्या श्यामला शुद्ध विद्याश्वारूढ़ा आदि रूपा इत्यर्थः। कि सदाशिव की जो कुटुंबनी अर्थात पत्नी है, भार्या है, और इस नाम से श्यामला शुद्ध विद्या अश्वारूढ़ा आदि देवियां भी जो है लक्ष्य की गई हैं। माने इन सभी देवियों के साथ में भगवती का अभेद होने के साथ में वह सदाशिव कुटुंबनी के नाम से कही गई हैं, ऐसा तात्पर्य है। तो आज हमने भगवती के 906 से 911वें नाम तक का भाष्य देखा। नारायण।